नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जो बीए तृतीय वर्ष का अर्थशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसकी पहली यूनिट है, उसमें अपने जो सांख्यिकी का अर्थ, उसका उपयोग और उसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, इसका सर्वप्रथम उपयोग हुआ वो 1749 में जर्मनी के विद्वान गोटफ्रॉइड एकेनवाल ने किया था। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक्स, लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से उद्धृत किया गया है। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, वो है राज्य या स्टेट। तो सांख्यिकी है क्या चीज़? विज्ञान की किसी शाखा से संबंधित तथ्यों को संख्याओं के रूप में संकलित करके प्रस्तुत करने, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने और उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने की क्रियाओं का विधिवत अध्ययन सांख्यिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो सांख्यिकी में मैन क्या चीज़ होती है? कोई भी क्षेत्र है, उसके जो तथ्य हैं उनको आप एक तो संख्याओं के रूप में लेते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनको अच्छी तरह से संकलित करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालते हैं। तो सांख्यिकी शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक तो बहुवचन में और एक है एक वचन में। तो बहुवचन में क्या होता है? व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य। तो समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्य, जैसे उदाहरण के लिए आपके जनसंख्या के जैसे आंकड़े होते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं। तो जो व्यक्तियों का समूह है उसके तथ्य वो अपने जो लेते हैं, उनको जो समक होते हैं उनको बहुवचन के रूप में अपने बताते हैं। फिर एक वचन के रूप में क्या होता है? समकों का संग्रहण, पहले इकट्ठा करना, फिर विश्लेषण व निर्वाचन का विज्ञान। अब सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है, विभाग क्या है? स्कोप एंड डिविजन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अपने स्कोप के बारे में या इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। सांख्यिकी की विषय सामग्री को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सांख्यिकी रीतियाँ, जिनको स्टैटिस्टिकल मेथड बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी, जिसको अपने अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो अब अपने जो सांख्यिकी रीतियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सांख्यिकी रीतियों के द्वारा संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण करके उन्हें सरल और बुद्धिगम्य बनाया जाता है, जिससे उनकी परस्पर तुलना की जा सके और उनसे उचित निष्कर्ष निकाले जा सके। सांख्यिकी रीतियों को भी आगे 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है भी सांख्यिकी रीतियाँ क्या है। तो पहली है संकलन, कलेक्शन। सबसे पहले क्या होता है? कलेक्शन। कोई भी आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ का अध्ययन करोगे तो सबसे पहले उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा करोगे, तो उनको कलेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो सर्वप्रथम समकों को पूर्व निश्चित योजना अनुसार उपयुक्त रीति द्वारा गणना या आकलन करके संकलित किया जाता है। संकलन की 2 विधियाँ हैं, एक तो प्राथमिक विधि या दूसरी है द्वितीय स्रोत। तो प्राथमिक विधि या प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जिसमें जो अध्ययन कर रहा है वो खुद जाके डाटा कलेक्ट करता है। आप अपना क्वेश्चनायर बनाते हो और उसमें अलग अलग बिंदु डालते हो और घर घर जाके खुद आप अपना डाटा कलेक्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। और द्वितीय स्रोत में क्या होता है? डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है, आप वहाँ से जाके लेते हो, जैसे किसी समाचार पत्र से या किसी भी अच्छी से साइट से जाके आप वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हो। तो पहला हो गया संकलन। दूसरा हो गया प्रस्तुतिकरण, जिसको अपने प्रेजेंटेशन बोलते हैं। संकलित समकों को सरल, सुव्यवस्थित तथा तुलनीय बनाने के लिए
उन्हें खानों व पंक्तियों वाली सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला काम आपने कलेक्शन का कर लिया। अब कलेक्शन करने के बाद उस डाटे को आपने अच्छी तरह से सुस्पष्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, सारणियाँ बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, ताकि वो डाटा सही तरह से दिख सके, अपने को समझा सके। तो ये 2 रीतियाँ हो गई हैं। अब तीसरी रीति है विश्लेषण। आपने डाटा को कलेक्ट भी कर लिया, उसको प्रस्तुत या जमा भी अच्छी तरह से लिया, फिर आप उसके बारे में क्या करते हो, विश्लेषण करते हो, एनालाइज करते हो। तो समकों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जैसे आपके वर्गीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप में आपके आता है माध्यिका आती है, बहुलक आता है, समांतर माध्य आता है। इसी प्रकार अपीकरण, जो अपने आगे ये आपके इस पेपर में है, सारे के सारे टॉपिक उनका अध्ययन करेंगे। विषमता, सहसंबंध इत्यादि। इन विधियों के द्वारा जो आपने पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको आपने अच्छी तरह से जमाया, फिर इनका आप विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण की ये विधियाँ हैं। विश्लेषण करने के बाद में आप क्या करते हो, उसके द्वारा जो आउटपुट आता है, नतीजा आता है, तो उसका करते हो चौथा निर्वचन या इंटरप्रिटेशन। जो आपने रिजल्ट निकाले, तो आप उसका अपने दिमाग से, अपने हिसाब से क्या करते हो, विश्लेषण करते हो। तो उपयुक्त विश्लेषणात्मक रीतियों का प्रयोग करने के बाद उपलब्ध सांख्यिकीय मापों के आधार पर उचित, निष्पक्ष व बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और निर्णयों की सांख्यिकीय जांच की जाती है। भी आपने जो आउटपुट निकाला, रिजल्ट निकाला, क्या वास्तविक रूप से सही है, या क्या वो आपकी जो समस्या है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, निर्वचन करते हो। ये आपके नॉलेज, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। तो आपनों ने सांख्यिकी का जो स्कोप है, उसका जो पहला क भाग था सांख्यिकी रीतियाँ, उसका अध्ययन किया। अब ख भाग में क्या है, व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी विशेष विषय सामग्री में सांख्यिकीय रीतियों को प्रयोग में लाता है। व्यवहारिक सांख्यिकी को निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। व्यवहारिक सांख्यिकी को आप आगे 2 भागों में बांट सकते हो। पहला है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसमें किसी क्षेत्र से संबंधित भूतकाल तथा वर्तमान काल में संकलित समकों का अध्ययन किया जाता है, जिनका उद्देश्य विवरणात्मक सूचना प्रदान करना होता है, जैसे व्यापारिक समक, मूल्य सूचकांक, जनसंख्या समक आदि। तो इसमें आप डाटा कलेक्ट करते हो और उसके आधार पर अपना आउटपुट निकालते हो। 2 नंबर है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, इसको बोलते हैं साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इस वर्ग में सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग द्वारा विभिन्न विषयों में कुछ वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन अथवा पुष्टिकरण के उद्देश्य से व्यवहारिक समकों को एकत्रित किया जाता है। उदाहरण, उपयुक्त वैज्ञानिक व्यवहारिक समकों की सहायता से अर्थशास्त्री द्रव्य के परिमाण सिद्धांत या मांग नियम का परीक्षण कर सकता है। तो ये हो गया अपना आज सांख्यिकी का अर्थ और उसका स्कोप। धन्यवाद। आगे नए वीडियो में इसी को चर्चा को लगातार या कंटिन्यू करते हुए आगे अपने चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।